Hello students, welcome to accounts classes. Dear students, almost we have finished the journal entries and we have started the ledger. Today I will give you the small questions of journal and I will let you know how to pass ledger in case of simple journal entries and compound journal entries. Dear students, पोस्टिंग ऑफ सिंपल एंट्री मतलब अगर सिंपल एंट्री है उसका हम लेजर कैसे बनाएंगे। तो एक जनरल एंट्रीज देखते हैं बेटा। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द सैलरीज पेड बाय चेक 15,000। अब बेटा मुझे इसका लेजर बनाना है। ऑल्दो आई हैव डिस्कस इन द लाइव क्लासेस, वंस अगेन आई एम मेकिंग यू क्लियर। अब बेटा देखो यहाँ पे सैलरी को डेबिट किया 15,000 से, बैंक को क्रेडिट किया 15,000 से। तो इसका मतलब ये हो गया देयर विल बी टू अकाउंट्स, एक सैलरी का अकाउंट खुलेगा, एक बैंक का अकाउंट खुलेगा। तो देखो बेटा हम पहले लेजर लिखेंगे और सैलरीज अकाउंट डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। और बेटा ये आपको याद होगा टी सेप्ट अकाउंट में मैंने ये सारा डिस्कस किया था। अब चूंकि मेरे पास सैलरी का सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है तो मैंने छोटा सा बना दिया डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। और दूसरा अकाउंट किसका बनाना बेटा? बैंक अकाउंट। सिमिलरली डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे बेटा? डेट ईयर 2020 2020 2020 2020 ये लिख दिया। स्टेप 2 पोस्टिंग ऑफ अमाउंट, पहले हम इस अमाउंट को पोस्ट करेंगे। तो बेटा देखो सैलरीज अकाउंट इज डेबिटेड बाय 15,000। अब ये देखो ये सैलरी है, ये डेबिट है, तो हम डेबिट के अमाउंट में लिख दिया 15,000। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 15,000, तो बैंक अकाउंट ये है, क्रेडिट इधर है, इधर लिख दिया 15,000। तो पहले स्टेप 2 क्या किया बेटा? 15। स्टेप 3 अगर डेबिट में है तो 2 और क्रेडिट में है तो बाय, ये क्या हो गया बेटा? स्टेप 4। अब स्टेप 5 याद रखना है, सैलरीज में सैलरी का नाम नहीं आएगा, बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा। तो आप पूछोगे सर किसका नाम आएगा? तो दूसरा, तो सैलरी में नाम आ जाएगा बैंक अकाउंट और बैंक में किसका नाम आ जाएगा? सैलरी। तो अब बेटा देखो टू बैंक अकाउंट 15,000 बाय सैलरीज अकाउंट 15,000। बेटा दिस वाज द लेजर पोस्टिंग ऑफ जर्नल। तो बेटा आपको 5 स्टेप याद करना है। पहले फॉर्मेट बनाना है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, दोनों का फॉर्मेट स्केल पेंसिल यूज करोगे। स्टेप नंबर 1 ईयर दोनों तरफ। स्टेप नंबर 2 डेबिट में 2 है, क्रेडिट में बाय 2 बाय। स्टेप 4 अमाउंट की पोस्टिंग, सैलरी के डेबिट में 15,000, बैंक के क्रेडिट में, अब देखो सीआर के नीचे, तो बैंक के क्रेडिट में 15,000। सैलरी में सैलरी का नाम नहीं आएगा, टू बैंक का आएगा, और बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, यहाँ बाय है, अमाउंट इधर है, तो बाय सैलरी अकाउंट। तो बेटा ये सिंपल कंपाउंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग थी। अब बेटा दो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब मैंने बताया हुआ है। अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ऑन 1 अप्रैल 2020 अंकित पेड टू सोहन बाय चेक 9,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज 10,000। अंकित को 10,000 रुपीज पे करना था, 9,600 पे कर दिया, तो 400 का फायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गया। किसको? अंकित को। तो बेटा देखो जर्नल पहले बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट अप्रैल 1, सोहन डेबिट 10,000, टू बैंक 9,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400। अब बेटा इसमें क्या करना है? देयर विल बी 3 अकाउंट, सोहन बैंक डिस्काउंट। तो देखो बेटा सोहन बैंक डिस्काउंट। नाउ स्टेप 1 ईयर है बेटा 20 20 20 सब जगह 20 लिख के छोड़ दिया। अप्रैल 1 है ना। अब क्या होगा बेटा देखो 2 बाय 2 बाय 2 बाय। अब एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। देखिए बेटा सोहन के डेबिट में 10,000, तो सोहन के डेबिट में 10,000। अब बेटा देखो
10,000, क्योंकि सोहन में सोहन का नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पे दो नाम है तो लिख देंगे टू बैंक, टू डिस्काउंट रिसीव, 9600 400, तो देखो दोनों मिला के हो गया 10,000, तो डेबिट की एंट्री होगी। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 9600, बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 9600। अब नाम किसका आएगा बैंक में? सोहन का, बाय सोहन। डिस्काउंट रिसीव्ड 400, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में 400, अप्रैल 1, नाम किसका आएगा? बाय सोहन। So this all we have discussed in the live classes, and today I discuss a small questions through which you can understand how to make ledger from the journal. For practice, today you will practice only 2 questions which I have discussed today. That's all for today. Thank you.